हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूसा क्लासेस। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आज हम अपना टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है। इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, मैक्सिमम दो क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, जो कि एग्जाम में आते हैं, और वो दोनों सेम तरीके के ही हैं। तो बेसिकली बात करूं, एक ही क्वेश्चन है और उसकी वेराइटी है दूसरा क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो समझते हैं व्हाट इज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और अभी तक हमने जो जो किया प्लीज वो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो वॉच ऑल द वीडियोस बिफोर अपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं व्हाट इज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, नाम में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एम्प्लॉय। नाम में सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर एम्प्लॉय, दैट मींस इट इज समथिंग रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अब एम्प्लॉयज की बात हो रही है तो एम्प्लॉयज के आगे लिखा है स्टॉक। व्हाट डज स्टॉक मीन? यहाँ पर इन्वेंट्री की बात नहीं होती, बट यहाँ पर स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। फिर उसके बाद वी हैव ऑप्शन, दैट मींस एम्प्लॉयज हैव सम ऑप्शंस। तो स्टॉक ऑप्शंस का मतलब क्या होगा, कुछ शेयर्स के ऑप्शंस होंगे। और एक प्लान है, तो प्लान है, देखते हैं किस चीज का प्लान है, कैसा प्लान है, लेट्स सी। सो व्हाट हैपेंस, अभी आप लोग प्लेसमेंट में बैठोगे जब फाइनल ईयर में, तो आपके पैकेजेस आपको जो मिलेंगे, जो आपकी प्लेसमेंट कंपनीज आएंगी वो आपको पैकेजेस, जॉब प्लेसमेंट ऑफर करेंगी। तो आजकल उसको ना बोला जाता है सीटीसी, एंड सीटीसी मींस कॉस्ट टू द कंपनी। तो कॉस्ट टू द कंपनी का मतलब होता है भाई कंपनी को आप कितने के पड़ रहे हो, कंपनी को आपके ऊपर कितना खर्चा करना पड़ता है। अब इसके अंदर ना आजकल सीटीसी के अंदर फिक्स्ड पैकेज होता है कई बार। तो फिक्स पैकेज क्या होगा, जैसे आपको कंपनी बोलेगी कि हम आपको 6 लाख पर एनम ऑफर कर रहे हैं, यू विल बी हैप्पी कि चलो 6 लाख पर एनम ऑफर हो रहा है। देन वो बोलते हैं साथ में हम लोग 50,000 का ई सॉप भी ऑफर कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एंड जस्ट इन केस उस टाइम उन्होंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज एन ईसॉप, क्या होता है इसका मतलब, आपको पता ही नहीं होगा, तो आपका वहां पे कंपनी का प्लेसमेंट रुक जाएगा। सो बिफोर गोइंग देयर, बिफोर सेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू, आप यहाँ पर ईसॉप समझ के जाना। तो ईसॉप का मतलब होता है कि कंपनी आपको कहती है हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स भी ऑफर कर रहे हैं। और कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी का शेयर्स ऑफर करने का एक ही मोटिव होता है, या स्टॉक ऑफर करने का एक ही मोटिव होता है, कि आप लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, यू आर नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट आप एक ओनर भी हो। जैसे ही आपके पास शेयर आ जाता है, यू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो यहाँ पर एक बच्चे का डाउट आता है कि सर सारी कंपनीज के तो जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं, सबके तो शेयर्स नहीं होते लिस्टेड हमारे पास इंडिया में, पब्लिकली लिस्टेड। तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज दोनों ईसॉप्स इशू कर सकती हैं, बोथ द कंपनीज कैन इशू ईसॉप्स। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि ईसॉप का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो उसका मैकेनिज्म समझते हैं। अब मैकेनिज्म के लिए ना मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ठीक। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज आवर पीरियड जीरो। जीरो यानी कि आज की अगर हम बात करें, एक कंपनी आई इंटरव्यू के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कंपनी ने आपको ये पैकेज ऑफर किया जो ऊपर लिखा हुआ है, 6 लाख प्लस 50,000 का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब क्या आपको कब मिलेगा ये पैसा, जो 50,000 रुपए का है? तो ये पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा, आपको साल भर में 6 लाख तो मिल जाएंगे, बट ये 50,000 आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अभी ये कब मिलेंगे, इसका ना कुछ वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्सरसाइज पीरियड होता है, तब आपको ये मिलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आज हमारे पास 2020 लिख लेते हैं डेट यहाँ पर एक बार। तो 2020 में आप जॉब ज्वाइन करते हो, यहाँ से आप लोग आगे बढ़ते हो और आपको हो जाता है यहाँ पर 1 साल कंप्लीट। फिर आपको यहाँ पर हो जाते हैं 2 साल कंप्लीट, यहाँ पर आपको हो जाते हैं 3 साल कंप्लीट। तो एक बार इस पीरियड को हम लोग मार्क कर लेते हैं। आप इधर आ गए, तो ये जो पीरियड है इसके बीच में 3 साल, दिस इज आवर वेस्टिंग पीरियड। बताता हूँ क्या होता है वेस्टिंग पीरियड। देखो, अगर कंपनी जाते ही ज्वाइन करते ही तुम्हें ईसॉप दे देगी, तो तुम तो अगले दिन जॉब छोड़ के भाग जाओगे, तो कंपनी को तो कितना मोटा एक्सपेंस पड़ जाएगा, वो कंपनी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंपनी कहती है कि आपका वेस्टिंग पीरियड है, यदि आप इस कंपनी में अभी 3 साल तक रुके, उसके बाद हम आपको ये ईसॉप को एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दे देंगे। अब यहाँ पर आप, ये फर्स्ट ईयर आपका, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आप अपने ईसॉप्स को एक्सरसाइज करा लो। और इस ईसॉप को भी एक्सरसाइज करने के लिए एक टाइम विंडो देते हैं, एक फ्रेम देते हैं, कि भैया 6 महीने में करा लो या 1 साल में करा लो मैक्सिमम। उसके बाद ये लैप्स कर जाएगा, उसके बाद आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज कंपनी ने आपको बोला कि 1 साल के अंदर अंदर आप इसको क्लेम कर लो, नहीं तो आपका ये लैप्स हो जाएगा। तो ये 1 साल का पीरियड विल बी नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। तो अब यहाँ पे बात हो गई दो पीरियड्स की, एक वेस्टिंग पीरियड की और एक हमारे एक्सरसाइज पीरियड की। आई होप आपको ये दोनों पीरियड समझ में आए कि ये होते क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइजेस की। भाई पीरियड हो गया एक, तो और प्राइजेस हो गए। तो प्राइजेस कौन कौन से होते हैं, देखो हमारे पास दो चीजें तो आप लोगों को पता ही है, मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, या फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस प्राइस या फिर फेस वैल्यू। अब कंपनी आपको कौन से प्राइस पे ऑफर करेगी ये ईसॉप्स, ईसॉप्स का एक प्राइस होता है। तो प्राइस ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ,
वहां पर एक प्राइस आपको देना पड़ेगा, उस प्राइस पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट ना याद था आ रहा, आपने पुरानी किसी वीडियो में कराया था, और वो पुरानी वीडियो लेक्चर नंबर 5 था जिसके अंदर मैंने आपको स्वेट इक्विटी कराया था। तो स्वेट इक्विटी में भी तो हम एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे थे, स्वेट इक्विटी में भी तो एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ स्टॉक की फॉर्म में, ये सब चीजों की फॉर्म में मिल रहा था। मैंने कहा बिल्कुल मिल रहा था। तो ईसॉप्स और इसमें फर्क क्या है? ईसॉप्स और स्वेट इक्विटी में सिंपल सा जो फर्क है, स्वेट इक्विटी के अंदर हम लोग टेक्निकल नो हाउ के लिए देते हैं कि किसी ने कंपनी को अपनी नॉलेज दी, टेक्निकल नॉलेज दी, उसके बदले हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने शेयर्स ऑफर कर दिए उन्हें, या फिर हमने डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स ऑफर कर दिए। यहाँ पर हम लोग पैकेज है, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पैकेज है। यहाँ वहां पर हमारा मोटिव था कि उनको किसी तरह हम लोग रीइंबर्स कर दें, किसी तरह हम उनकी सर्विसेज के पैसे दे दें। यहाँ पर हमारा क्या मोटिव है? आपको एक एम्प्लॉय को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे दें कि भाई आप कंपनी के ओनर हो, और कंपनी के ओनर होने पे जब आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा, जब आपका वेस्टिंग पीरियड आएगा 3 साल का, सपोज आप 2.5 साल में यहाँ पर रिजाइन करना चाहते हो, तो आप 6 महीने शायद और रुक जाओगे कि भाई मेरा यहाँ पर ईसॉप का ऑप्शन मेरे को मिलने वाला है, तो मैं अपने वो 50,000 रुपए क्यों छोड़ू, 6 महीने और टिक के फिर नौकरी छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है कि आपको वो रिटेन कर पाती है ज्यादा समय के लिए, एक इंसेंटिव दे करके। अब हमारे पास जो मार्केट प्राइस होती है, क्या कंपनी आपको मार्केट प्राइस पर शेयर देगी? जी नहीं, कंपनी पूरा नुकसान खुद नहीं सहेगी। क्या कंपनी आपको फेस वैल्यू पे शेयर देगी? नहीं, कंपनी आपसे इतने कम पैसे भी नहीं लेगी कि फेस वैल्यू पे आपको शेयर दे। इन दोनों के ना बीच का एक प्राइस होता है, और इन दोनों के बीच के एक प्राइस को हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। तो बात करते हैं, सपोज एक शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो है 100 रुपीज, और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है रुपीज 10। मार्केट प्राइस है रुपीज 100, और हमारे पास जो उसकी फेस वैल्यू है दैट इज रुपीज 10। अब कंपनी यहाँ कहेगी कि मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप 60 रुपए में हमारी कंपनी का शेयर ले लेना। भाई मार्केट प्राइस 90 रुपए आज के दिन पे ये दिया जाता है ऑफर, या जीरो पीरियड पे दिया जाता है। बाद में मार्केट प्राइस क्या होगा हमें आइडिया नहीं है। तो आज जीरो डे पर जब हम आज खड़े हैं, तो कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है, जब आप साइन करोगे ना ऑफर लेटर पे, तो वहां पे ईसॉप का एक ऑप्शन होगा, वहां लिखा होगा आज हमारा मार्केट प्राइस है रुपीज 100, और आज उस शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू तो आज क्या हमेशा सेम रहती है, कितनी है? 10 रुपीज है, अनटिल अनलेस हम स्टॉक स्प्लिट ना करें। तो यहाँ पर 10 रुपए की फेस वैल्यू, 100 रुपए का मार्केट प्राइस, कंपनी कह रही है मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, आज से 3 साल बाद आप ये शेयर हमसे 60 रुपए में खरीद सकते हो। तो आपको देखना है कि आपने ये लेना है या नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपके जो टॉपिक है उसके अंदर एक वर्ड है, और वो वर्ड लिखा है ऑप्शन। दिस इज नॉट अ राइट, या दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये आपको एक ऑप्शन मिलता है। आपकी मर्जी, आप एक्सरसाइज करो, आपकी मर्जी आप मत करो, नहीं करोगे तो लैप्स हो जाएगा, कर लोगे तो आपका फायदा नुकसान कुछ भी हो सकता है। अब कौन सा ऐसा केस होगा जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे? यदि इस डेट पर यहां पर मार्केट वैल्यू जो है शेयर की, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो क्या हो? लेस देन 60 रुपीज। आपके एक्सरसाइज प्राइस से अगर नीचे होगी तो आप कहोगे छोड़ो ना, क्यों लेना, ई सॉप लेना भी होगा तो मैं मार्केट से ले लूंगा शेयर, यहाँ से क्यों लूँ, एक्सरसाइज प्राइस तो 60 रुपए है। बट अगर यहाँ पर मार्केट वैल्यू हमारी 60 से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू जो हमारी है वो 60 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप 60 रुपीज में वो शेयर कंपनी से लेना चाहोगे। सो दैट इज ऑल अबाउट ई सॉप। अब ये जो बाकी के 40 रुपए हैं यहाँ पर, जो बाकी के ये 40 रुपीज हैं यहाँ पर, ये कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, ये डिस्काउंट आपका फायदा हो जाएगा यहाँ पर। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो ये जो 40 रुपए का डिस्काउंट है कंपनी जो आपको दे रही है, दिस इज एन एक्सपेंस टू द कंपनी। ये देखो 100 रुपीज का तो भैया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आ गई रुपीज 100, देन उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज प्राइस आ गया 60 रुपीज का, ये आप पे कर रहे हो कंपनी को। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है रुपीज 40, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अब ये एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में डाले कंपनी? हमारे पास जो न्यू हमारे पास रेवेन्यू स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर किस हेड के अंदर डाला जाए? क्या इसे फाइनेंस कॉस्ट में डाला जाए? कहां पर इस अमाउंट को जगह दी जाए? तो इस अमाउंट को जो जगह दी जाती है वो दी जाती है अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखो होता क्या है ना, कंपनी ने जो आपको 40 रुपीज का बेनिफिट दिया, इसे एक और नाम से बोला जाता है, और इसे जाना जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू भी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों बोलते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये रियल बेनिफिट है जो कंपनी आपको दे रही है। अगर देखा जाए मार्केट से आप शेयर लोगे 100 रुपए में, कंपनी आपको कह रही है मुझसे 60 रुपए में ले लो, तो आपको जो रियल बेनिफिट मिल रहा है, एक्चुअल रियल में असली में जो फायदा मिल रहा है आपको, दैट इज रुपीज 40, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। और यही कंपनी के लिए एक्सपेंस है, जैसा कि हमने जाना। तो अब इस एक्सपेंस को कंपनी कैसे कैसे क्रिएट करती है, कैसे कैसे राइट ऑफ करती है, इसको समझते हैं। तो यदि हमारे पास 40 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है एक शेयर पर,
हर एम्प्लॉय को मिला है 2 ईसॉप्स मिले हैं, हर एम्प्लॉय को बोला गया कि 2 ईसॉप्स मिलते हैं आपको, और 1000 एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 80,000 रुपीज यहाँ पर। अब आपका वेस्टिंग पीरियड जो है वो सपोज 3 इयर्स है, तो वेस्टिंग ईयर्स जब आपका 3 इयर्स है, तो आप सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या करोगे, आप सबसे पहले तो इस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे। एक्सपेंस का नाम है आपका एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ये आपका आ जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर अमाउंट कितनी कितनी आएगी, क्या ये पूरी 80,000 डाल दे, अभी हम फर्स्ट ईयर के एंड पर, यहाँ पर हम लोगों ने वेस्टिंग पीरियड देखा था ना 3 साल का, तो अभी हम यहाँ पर है, ये फर्स्ट ईयर पर है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर मैं कितनी एंट्री करूंगा, तो यहाँ पर हमें 80,000 को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा तीनों सालों में, अगर 2 साल है तो 40-40, 3 साल है तो हम 80,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अराउंड 26,000 समथिंग आ जाएगा कुछ, 26,667, तो हर इक्वल अमाउंट को हमें राइट ऑफ करना है हर साल में। फिर अगली एंट्री क्या होगी, भैया अभी एक्सपेंस क्रिएट किया और ये एक्सपेंस अब कहां से राइट ऑफ होगा, एक्सपेंस तो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा, तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट एंट्री में, और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस को यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे, कितने अमाउंट से राइट ऑफ कर देंगे, जितना फर्स्ट ईयर में क्रिएट करा, तो हम हर साल का पहले बनाएंगे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, फिर उसको राइट ऑफ, फिर बनाएंगे अगले साल फिर राइट ऑफ, फिर अगले साल बनाएंगे फिर राइट ऑफ, फिर एंड में जब एक्सरसाइज पीरियड होगा उस दौरान हम शेयर्स इशू की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। अब सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस पर जंप करते हैं यहाँ पर और अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज एक्स लिमिटेड ग्रांटेड 500 स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 16 एट ₹50 पर शेयर। सबसे पहले यहाँ पर जितनी जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको लिखते जाओ, तो हमारे पास 50 पर शेयर बोला जा रहा है, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस जो है हमारे पास, एक्सरसाइज प्राइस दैट इज ₹50 पर शेयर। और आगे देखते हैं, द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स, तो हमारे पास यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड जो है 2.5 ईयर्स। फिर आगे कहता है, एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, तो यहाँ पर एक्सरसाइज पीरियड इट इज इक्वल टू 1 ईयर। अब आगे देखते हैं, मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज ₹140 पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लूंगा, मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है ₹140 पर शेयर, तो यहाँ पर क्या आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर जो कॉस्ट पड़ेगा कंपनी को, जो कंपनी को एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये हो जाएगा ₹140 माइनस ₹50 विच इज इक्वल टू ₹90 पर शेयर। ये कंपनी को कॉस्ट पड़ेगी, खर्चा पड़ेगा एक शेयर के ऊपर। आगे देखते हैं, ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th सितंबर 2019, ओके, इस डेट को हम देखेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ द शेयर इज ₹10 पर शेयर, तो यहाँ पर हमें फेस वैल्यू भी गिवन है और हमारी जो फेस वैल्यू है दैट इज ₹10 पर शेयर। अब यहाँ पर हम लोगों को एक्सपेंस निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ पर आओ हम लोग एक्सपेंस निकाल लेते हैं कि कंपनी को एक्सपेंस कितने का पड़ेगा, तो यहाँ पर जो कंपनी को एक्सपेंस पड़ेगा दैट विल बी 500 स्टॉक ऑप्शंस दिए थे अपने एम्प्लॉइज को 50 पर शेयर के हिसाब से, बट यहाँ पर हमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हमारे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एम्प्लॉइज कितने थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिए, तो यानी कि टोटल 500 शेयर भी ऑफर करे होंगे कुछ एम्प्लॉइज को, तो अगर मैं यहाँ पर ये कॉस्ट निकालूं, हमारे पास ये कॉस्ट कितनी आ जाती है 90 इंटू 500, ये हमारे पास यहाँ पर 45,000 आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पर 45,000 लिख देते हैं। अब इस 45,000 को हमने कितने सालों में राइट ऑफ करना है, वेस्टिंग पीरियड देखो यहाँ पर, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स है, तो यानी कि ये 45,000 को हमें 2.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। अगर मैं यहाँ पर इसका ऐसे डायग्राम बनाऊं काइंड ऑफ, तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और हमारा ये थर्ड ईयर कह लो, थर्ड ईयर में भी हमें सिर्फ आधे साल के अंदर अंदर का देखना है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करेंगे, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, एक पूरा साल डिवाइडेड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जितने हमारे हैं। अगेन यहाँ पर सेकंड ईयर में भी 45,000 मल्टीप्लाइड बाय एक पूरा साल डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स,
और अब हमारे पास कितना साल बच गया, अब हमारे पास सिर्फ आधा साल बच गया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5। यदि हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करो। ये आता है 45,000 डिवाइडेड बाई 2.5, इट इज 18,000। 18,000 ये भी सेम आ जाएगा, और अगला वाला इसका आधा आ जाएगा विच इज 9,000। तो अगर आप टोटल कर लोगे यहाँ पर, तो आपका 18,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 45,000। तो पहली 6 जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। उसके अंदर आप 18,000 की एंट्री करोगे, फिर 18,000 को राइट ऑफ करोगे। तो आओ फटाफट से हम लोग अपनी एंट्रीज करते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग डाल लो जर्नल, और प्लीज जर्नल का फॉर्मेट बना के प्रॉपर एंट्री करना। तो यहाँ पर हम लोगों की पहली एंट्री, डेट भी डालनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, क्योंकि डेट्स का भी खेल है। तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, हम लोग डेट्स लिखेंगे। तो लेट्स जस्ट राइट डाउन आवर हेडिंग्स। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और हमारा यहाँ पर क्रेडिट। चलो जी। तो सबसे पहली डेट कब डलेगी? सबसे पहली पहला फाइनेंशियल ईयर जहां पर एंड होगा। तो स्टॉक ऑप्शन दिया गया था 1 अप्रैल 16 को, यानी कि 31 मार्च 17 को। तो 31 मार्च 17 हम यहाँ पर सबसे पहली एंट्री करेंगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक। तो यहाँ पर आप लोग 18,000 और 18,000 डाल दोगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नरेशन डाल देना प्लीज। फिर इसी अमाउंट को हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, जो एक्सपेंस बनाया वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। कितना? 18,000 एंड 18,000। दैट्स ऑल। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट ईयर हमारा सेम वे रहेगा 31/3/18। तो यहाँ पर 31/3/18 अगेन यही दो सेम एंट्रीज हो जाएंगी यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर ये वाली एंट्री कर लेते हैं, सेम एंट्री जो होनी थी हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो जाएगी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास? सेम वही अमाउंट आ जाएगी ऊपर वाली। और ऊपर वाली अमाउंट कितनी थी हमारे पास? 18,000 एंड 18,000। फिर इसी 18,000 को हम लोग राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ कितना कितना करेंगे? यही सेम अमाउंट को। और किस अकाउंट से? पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे हम इसे राइट ऑफ। तो यहाँ पर अपनी एंट्री कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहाँ पर भी वही अमाउंट आएगी, जितने का हमने एक्सपेंस बनाया था उतने का ही एक्सपेंस हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। अब ये 2 साल की तो एंट्रीज हो गई। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर हमारे पास कितना है? हाफ ईयर है, क्योंकि 2.5 ईयर्स हमारा वेस्टिंग पीरियड था। अगर हम यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड देखें हमारा, तो दैट वाज 2.5 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर की हमने एंट्री कर दी, सेकंड ईयर की कर दी, थर्ड ईयर में हमारे पास सिर्फ हाफ ईयर है। तो हाफ ईयर के लिए कौन सी डेट लूं? क्या मैं 30 सितंबर लूं? मैं यहाँ पर 30 सितंबर की डेट को अगर करता हूँ, यहाँ पर 30 सितंबर 18 को करता हूँ अगर मैं एंट्री, तो गलत होगा, क्योंकि हम लोग पीएनएल में खर्चे कब राइट ऑफ करते हैं? हम लोग पीएनएल में खर्चे राइट ऑफ करते हैं साल के एंड में, दैट इज 31 मार्च। तो यहाँ पर हम लोग 30 सितंबर नहीं ले सकते हैं, वी विल हैव टू टेक 31 मार्च 19। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अगेन वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कूल, क्लियर है ये सब। और यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी हमारे पास? अब 9,000 आ जाएगी, क्योंकि हमारे को लास्ट ईयर में जो हमारे पास ये आधा साल था या थर्ड ईयर था, इसके अंदर हमें पूरी अमाउंट राइट ऑफ नहीं करनी थी। हमारे को यहाँ पर एक्सपेंस भी क्रिएट करना था आधी अमाउंट का, और हमें राइट ऑफ भी यहाँ पर करना था आधी अमाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और फिर हमें यहाँ पर लिखना है टू
हमारे पास एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, करेक्ट। तो हमारे पास ये हो गया, ये हमने एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया और साथ में हमने एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर हमने ऑप्शंस अकाउंट के अंदर यहाँ पर वैल्यूज डाल दी, अमाउंट ट्रांसफर कर दी। तो उसके अंदर एक रिजर्व पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर कितने का रिजर्व पड़ा है? जितना जितना आपने क्रिएट करा। एक रिजर्व तो आपने यहाँ क्रिएट करा, ये 9,000 रुपए का। फिर आपने एक रिजर्व यहाँ क्रिएट किया 18,000 रुपए का, और एक रिजर्व आपने यहाँ पर क्रिएट किया 18,000 का। तो यानी कि टोटल 45,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। अब हम लोग ना अपनी एक नंबर लाइन बनाते हैं, देखते हैं अब कैसे कैसे चीजें चलेंगी। तो अगर हम बात करें, हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग यहाँ पर 0 ईयर्स पर हैं। 0 ईयर्स पर हमारे पास डेट क्या थी? यहाँ पर डेट थी हमारे पास 1 अप्रैल 16। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 2.5 साल देखते हैं, 2.5 साल कहाँ तक पहुंचते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर 2.5 ईयर्स करने हैं, तो ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल, और ये मेरा हाफ ईयर। ठीक, डेट्स देखते हैं, डेट्स इन पॉइंट्स पर क्या क्या डेट्स आएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 31/3/17, इधर मेरे पास 31/3/18, ये डेट मेरे पास हाफ ईयर वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30th September 18। फिर हमारे पास जो अगली डेट आएगी, नेक्स्ट डेट हमारे पास क्या होगी, जहाँ पर हमारा ये साल खत्म हो रहा है। तो पहले तो एक तो ये बना लेते हैं हम लोग पीरियड। एक पीरियड तो हमारे पास ये हो गया, इधर आके खत्म हो रहा है, और दिस इज नोन एज आवर वेस्टिंग पीरियड। ये हमारा है वेस्टिंग पीरियड। फिर यहाँ से हम लोगों का एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम अपना एक्सरसाइज पीरियड देखते हैं, और एक्सरसाइज पीरियड हमारा है 1 साल का। तो हमारे पास यहाँ पर अगली जो डेट आएगी 1 साल, इधर जो आएगी, दैट विल बी 30th9/19। तो हमारी ये नेक्स्ट डेट आ गई यहाँ पर। अब हम लोगों को बीच में इसके एक फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है, और फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ पर आ रहा है? यहाँ कहीं आ रहा है, विच इज 31/3/19। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या रखेंगे? यहाँ पर इसका नाम हम रखेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पीरियड। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक सारे के सारे एक्सपेंसेस को बनाया और राइट ऑफ कर दिया। कैसे कैसे पीरियड में? ये हमारा पहले साल का पीरियड, देन हमारे पास ये हमारा दूसरे साल का पीरियड, और ये हमारा तीसरे साल का पीरियड। ये 3 फुल ईयर्स थे हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर, ये हमारा ग्रीन वाला सेकेंड ईयर, और ये हमारे पास पिंक वाला थर्ड ईयर। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों को एक्सरसाइज करना है। और क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th September 19। यानी कि जहां पर हमारा एक्सरसाइज पीरियड ये खत्म हो रहा है, देखो यहाँ पर, इधर जहां पर हमारा एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो रहा है 30th September 19, यहाँ पर आके सबने अपने राइट्स को, अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लिया यहाँ पर। तो जब वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री विल बी 30th9/19 बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो आप बैंक में पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे देखते हैं अभी। और यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला अकाउंट जो आपने बनाया था, अब इस अकाउंट को यूज करने का टाइम आ गया। तो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आपके पास कितने अमाउंट थी? यहाँ पर आपके पास 45,000 आपने इकट्ठा कर लिया था। अब यहाँ पर ऊपर बैंक वाली अमाउंट देखो, आपके पास 500 ऑप्शंस थे। 500 ऑप्शंस पे आप लोगों को कितने रुपए में दे रहे थे? ये देखो, जहां पर हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी थी, यहाँ पर हम लोगों को कितने रुपए में दे रहे थे? हम यहाँ पर लोगों को एक्सरसाइज प्राइस जो दे रहे थे, दैट वाज आवर 50 रुपीज। हमने कहा था कि भैया 50 रुपए में ले लेना शेयर। तो 50 रुपए हम उनसे लेंगे, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 25,000 रुपए। अब इस सारी की सारी अमाउंट को कहाँ पर डालोगे? शेयर कैपिटल में डाल दोगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको जब शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, तो शेयर कैपिटल में तो कितना डाल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, दैट्स ऑल। फेस वैल्यू से ऊपर कुछ नहीं डाल सकता, यानी कि ₹10 × 500। तो यहाँ पर मैं इससे ऊपर अमाउंट नहीं डाल सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें फेस वैल्यू दिखानी पड़ती है। अब बाकी का अमाउंट कहाँ जाएगा? बाकी के अमाउंट को कौन से घर में डालें? तो उसका घर हो जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पर हम लोग बाकी रिमेनिंग अमाउंट का सिक्योरिटीज प्रीमियम बना लेंगे। और यहाँ पर हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा? 45 + 25 दैट इज 70। तो ये 65,000 रुपीज आ गया यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 130 × 500, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 130 रुपए का प्रीमियम आ गया। देखो, 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 130 रुपए का प्रीमियम। जी हाँ, ये हो सकता है। प्रीमियम के अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी प्रीमियम हो सकता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, यही आपको करना था। एग्जैक्टली सेम इसके जैसा एक और क्वेश्चन आओ देख लेते हैं फटाफट से।
तो ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स रीड। तो कहता है ए लिमिटेड हैविंग 1000 एम्प्लॉइज, 1000 एम्प्लॉइज हैं, ग्रांट्स टू ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय ऑन 1417 एट ₹60। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लिख लेते हैं पहले तो यहाँ पर हम लोग। तो हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस हमें पता लग गया, हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज ₹60, ये हमारे पास 60 रुपए है। फिर आगे बढ़ते हैं, द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स। अगेन हमारे पास जो वेस्टिंग पीरियड है पिछले क्वेश्चन की तरह कितना आ गया, 2.5 ईयर्स, दैट मीन्स 2.5 ईयर्स। और आगे देख लेते हैं, द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज पीरियड भी पता लग गया, एक्सरसाइज पीरियड हमारा है यहाँ पर 1 ईयर। फिर आगे बढ़ते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट इज ₹90। 90.100 900 नहीं है, 90 है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक्सेस, ये क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो क्वेश्चन हमें दे रहा है, मार्केट प्राइस हमें दे रहा है ₹90। ओके, और आगे बढ़ते हैं, और आगे कहता है 900 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 30/9/2020। ये ना डेट गलत लिखी हुई थी बुक्स के अंदर, 2017 थी यहाँ पर, जो कि गलत डेट है, क्योंकि एक्सरसाइज जो डेट है आपकी 2.5 साल के बाद ही आ सकती है, 2.5 साल से पहले पहले नहीं आ सकती। तो हमारे यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, वो स्टार्ट हो रहा है 1/4/17 से। तो इन एनी डैम केस हमारे पास 30 सितंबर 17 तो डेफिनेटली नहीं होगी। इस डेट के अंदर आप प्लस कर लो 2.5 ईयर्स, उसी के बाद ही आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 30/9/20 है, बुक्स में कई कई जगह मिसप्रिंट था तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अब हमें वैल्यू निकालनी है कि हमारा खर्चा कितना होगा। तो खर्चा अगर हम निकालें, 1000 एम्प्लॉइज को हमने ऑप्शन दिया, और कितने ऑप्शन दिए, 2 ऑप्शन दिए, और एक ऑप्शन का प्राइस कितना था, एक ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस था यहाँ पर ₹60 और उसकी मार्केट वैल्यू थी ₹90। यानी कि हमारे को खर्चा कितना पड़ा कंपनी को, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है यहाँ पर। अगर हम लोगों को यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि असली खर्चा जो हम लोगों को पड़ा कंपनी को, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी होती है मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू ₹30। तो 1000 शेयर्स, और नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो 1000 एम्प्लॉइज, 2 ऑप्शंस, और कितने का एक ऑप्शन, ₹30 का एक ऑप्शन। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है ₹60,000, और इस 60,000 को हमने 3 साल में डिवाइड करना है, और 3 साल में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी कितनी अमाउंट आएगी, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2.5, फिर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2.5, अगेन 60,000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.5/2.5। भैया टोटल साल है 2.5 साल, और हमें यहाँ पर तीनों सालों में कुछ ना कुछ बांटना है। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हमारे पास आ जाएगा 24,000। 24,000 का एक्सपेंस पहले साल में, 24,000 का एक्सपेंस दूसरे साल में, और यहाँ पर हमारे पास 12,000 का एक्सपेंस तीसरे साल के अंदर, या आधे साल के अंदर आप कह सकते हो। आधा साल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पर हम ईयर एंड पे ही राइट ऑफ करते हैं। अब ये हमें राइट ऑफ करने हैं यहाँ पर, तो जर्नल एंट्रीज करेंगे एज यूजुअल शुरू। तो कर देते हैं जर्नल एंट्रीज शुरू। सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे हम लोग, डेट, फिर इधर पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट हमारे पास यहाँ पर डेबिट में, और फिर क्रेडिट में। ठीक, चलो जी, सबसे पहली एंट्री डेट डाल लेते हैं, कब शुरू हो रहा है हमारे पास शुरू हो रहा है सिलसिला 1/4/17 को, तो यानी कि फर्स्ट ईयर एंड कब होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 31/3/18 को। तो 31/3/18 को हमारी सबसे पहली एंट्री आ जाएगी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास यहाँ पर कहाँ पे चला जाता है अमाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना कितना अमाउंट जाएगा जो भी हमने पीछे निकाला था, और पीछे हमने यहाँ पर निकाला था 24,000 और 24,000। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो राइट ऑफ करने के लिए सेम डेट पर हम लोग पीएनएल अकाउंट यूज करेंगे, और पीएनएल अकाउंट से इसी अमाउंट को राइट ऑफ कर देंगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना, यही जो अमाउंट आई, जितना हमने खर्चा बनाया उतना ही तो राइट ऑफ करेंगे, उससे कम ज़्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगले साल पर 31/3/19 पर। तो यहाँ पर हम लोग अगेन एक्सपेंस बनाएंगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहाँ पर भी हमारे पास सेकेंड ईयर में भी हमारी अमाउंट 24,000 और 24,000 आई थी। अब आ जाते हैं लास्ट ईयर पर विच इज 31,320। तो यहाँ पर हम अच्छा अभी हमने इससे पहले राइट ऑफ नहीं करा पीएनएल को, तो पीएनएल राइट ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो पीएनएल से हम राइट ऑफ कर देते हैं इस खर्चे को। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना कितना जो ऊपर हमने खर्चा बनाया 24,000 का, वही खर्चा हम इस साल के एंड में पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। सब जगह प्लीज नरेशंस डाल लेना, नरेशंस के मार्क्स होते हैं। लेट्स सी अब अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अब हम थर्ड ईयर पे आते हैं और थर्ड ईयर है हमारा 31,320। भले यहाँ पर आधे साल था हमारे पास, यहाँ पर 2.5 ईयर से पहला कंप्लीट ईयर, सेकंड कंप्लीट ईयर, थर्ड ईयर में हम लोग 30 सितंबर को एंट्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम ये जो राइट ऑफ करते हैं या जितने भी एक्सपेंसेस को अकाउंट करते हैं ये ईयर एंड में पीएनएल में जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर 31 मार्च को ही क्रिएट करेंगे। 31 मार्च को हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना, अब यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट थी प्लीज ध्यान रखना, अब 12,000 रुपए थी। पहले 2 साल में 24,000 रुपए और यहाँ पर हमारे पास 12,000 रुपए। फिर यहाँ पर 31,320 को हम लोग एंट्री कर लेंगे एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पर हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, तो एंट्री तो हमने कर ली ऊपर, अब हमें राइट ऑफ की एंट्री करनी पड़ेगी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 12,000 और 12,000 रुपए। चलो जी, इधर भी अपनी नरेशन डाल लेना। तो यहाँ पर भी हम नरेशन डाल लेंगे। अब क्या करें, अब हमें एक्सरसाइज करना है ऑप्शन को। तो ऑप्शन को एक्सरसाइज देखो कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब बच्चों के मन में ना ये सवाल आना चाहिए था कि सर यहाँ पर तो हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज को हमने 2 ऑप्शन दिए, बट अगर आप नीचे देखोगे एक्चुअल में तो कितने एम्प्लॉइज एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 900 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पर बनाया ये तो 1000 ऑप्शन के हिसाब से बनाया, 1000 एम्प्लॉइज के हिसाब से बनाया। मैंने कहा बात ठीक है, ये वाली फिगर की 900 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे, क्या आपको ये पता था पहले जब आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अपने 0 ईयर्स पे खड़े थे, अगर ये नंबर लाइन है और आज आप यहाँ पर 0 ईयर्स पे खड़े हो विच इज 1417, क्या आपको इस टाइम पर पता था कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे अपना ये ऑप्शन? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन के अंदर एक्सपेंस डालना है, यहाँ तो पूरे 1000 का डालना है। आपको समवेयर लेटर यहाँ जाकर के पता लगा कि नहीं 1000 नहीं कर रहे एक्सरसाइज। वेस्टिंग पीरियड के बाद आपने जाना कि सिर्फ 900 एम्प्लॉइज जो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी 100 लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ये ऑप्शन। तो यहाँ पे तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा, 100% के हिसाब से आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक्सपेंस। अब आगे जाके जब ये खर्चा नहीं होगा तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं कहाँ पर, जनरल रिजर्व के अंदर। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी एंट्री करते हैं और एक्सरसाइज डेट क्या आती है हमारे पास 30/9/2020। तो इस डेट पर हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जितने इंप्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे मल्टीप्लाइड बाय जितने ऑप्शंस मिले उनको 2 मिले थे। और एक शेयर के लिए वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी 30 रुपीज। 30 रुपीज यहाँ पर 30 रुपए की जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, ये हमारी कंपनी का खर्चा था, इसके लिए हमने अपनी अकाउंटिंग कर ली थी। एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पर कितना है, कितने रुपए में उन्हें बोला गया था, 60 रुपए में। तो यानी कि 90 रुपए जो मार्केट वैल्यू थी, हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस था 60 रुपीज और आपका जो कंपनी का एक्सपेंस था या जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह रहे हैं, दैट वाज 30 रुपीज। तो यहाँ पर हम हमेशा एक्सरसाइज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हमारी वैल्यू आएगी 900 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये हमें लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट के अंदर। तो लिख लेते हैं ये हम लोग 900 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 900 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हमारे पास आ जाता है 1,08,000 रुपए। तो यहाँ पे आई राइट डाउन 1,08,000 रुपीज। देन हम लोग चलेंगे आगे और आगे अब हम क्या यूज करेंगे, जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था डिस्काउंट के लिए या फिर हमने एम्प्लॉइज को जो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्रिएट किया था, अब हम वो यूज करेंगे। तो यानी कि ये जो हम ट्रांसफर करते रहे थे, तो हमने कितने रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करा था यहाँ पर, ये रहा हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो हमने रखे हुए थे 3 रिजर्व बनाए थे ना, 24 12,000 की। क्या पूरे डाल दूं यहाँ पर, नहीं पूरे नहीं डाल सकता यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 1000 एम्प्लॉइज के हिसाब से हमने रिजर्व बनाया था ये उनके लिए, बट सिर्फ 900 ने ही एक्सरसाइज करा। तो दो तरीके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के, दोनों बताता हूँ यहाँ पर। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट,
डेबिट। दोनों तरीके देख लो, दोनों पेन से करके दिखाता हूँ हमको, अलग अलग कलर से यहाँ पर। सबसे पहले तो हम टोटल कर लेते हैं। हमारा खर्चा टोटल कितना था जो हमने यहाँ पर इनके लिए रिजर्व क्रिएट करा था, 24, 24 एंड 12, दैट टोटल्स टू 60,000। तो यानी कि 60,000 हमने बनाया था 1000 एम्प्लॉइज के हिसाब से, बट यहाँ पर एक्सरसाइज करा 900 लोगों ने ही। तो सबसे पहले तो हम ये अमाउंट निकाल सकते हैं विच इज 54,000 रुपीज, या फिर हमें पता है एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि हमें जो लागत पड़ेगी, हमें जो खर्चा पड़ेगा वो कितना आया था। इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपके लिए यहाँ पर अलग से करके रखा था विच वॉज 30 रुपीज। तो ये 30 रुपीज से भी आप 900 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 900 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, दो ऑप्शन 900 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाई 30 विच टोटल्स टू 54,000। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला यूज कर लो, या फिर आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये यूज कर लो। यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, और में हम लोग लिख सकते हैं 900 मल्टीप्लाइड बाई दो ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू विच टोटल्स टू 54,000 रुपीज। तो यहाँ पर आप डेबिट कर दोगे इसको 54,000। तो इधर एंट्री हमारे पास, अब क्रेडिट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर चला जाएगा टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में हम कितना डाल सकते हैं, हम इसके अंदर डाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 10 रुपए थी, 900 एम्प्लॉइज थे, हर कोई 2 शेयर ले रहा था। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है 18,000। अब आप डेबिट साइड पर देखो तो अमाउंट हमारी काफी ज्यादा है, क्रेडिट साइड पर सिर्फ 18,000 रुपए है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना अमाउंट आएगा, बहुत आसान है। 60 रुपए आपका इधर आ रहा है वैल्यू, देन 30 रुपीज इधर आ रहा है, तो 60 और 30 90 रुपए। 90 में से आप 10 रुपए आप शेयर कैपिटल में डाल रहे हो, तो बाकी का 80 रुपीज कहाँ जाएगा। तो 900 इंटू 2 इंटू 80, यानी कि ये आपका हो जाता है यहाँ पर 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 900, दिस इज 1,44,000। ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर चला जाएगा। तो दैट्स ऑल। अब यहाँ पर जो 100 लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करा अपना ऑप्शन, उनके हमारे पास पैसे पड़े हुए थे। हमारे पास जो हमने खर्चा बनाया था उनके लिए वो पैसे पड़े हुए थे। तो वो कहां पर पड़े थे, वो हमारे पास पड़े थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर पैसे पड़े थे। और कितना बैलेंस पड़ा था यहाँ पर, हमने बनाया था 24,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 रुपए, जिसमें से हमने यहाँ पर यूज कर लिया, देखो यहाँ पर हमने 54,000 रुपीज यूज कर लिया, तो इसमें से आप 54,000 माइनस कर लो। तो ये बैलेंस अभी भी हमारे पास इस अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी है 30/9/20 को कि इस बैलेंस को हमें जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर आई विल राइट डाउन टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और जनरल रिजर्व के अंदर ये पैसा चला जाएगा कितना, 6,000 रुपए। बेसिकली अगर आप नेट देखोगे ना, तो हमने पीएनएल से ये खर्चा बनाया था, पीएनएल टू हम ये खर्चा बना रहे थे, और अब जब ये खर्चा बच गया तो हमने इसको जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो नेट में देखोगे तो हमने पीएनएल से अकाउंट निकाल करके जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो यही दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, आप यही दो क्वेश्चन कर लो। और इसको क्या बोलते हैं, जो 1000 में से 900 लोगों ने एक्सरसाइज करा, इन्होंने तो एक्सरसाइज कर लिया अपना ऑप्शन, जो बाकी के 100 थे उनका ऑप्शन क्या हो गया, उनका ऑप्शन लैप्स हो गया, या उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करा। दिस इज आल्सो नोन एज लैप्स। तो अगर एग्जाम में ऐसा लैप्स वर्ड आता है, तब भी आप लोग इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ध्यान रखो अपना, आसपास सबका ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।